राजस्थान के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी ये गलती। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंभलगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कुंभलगढ़ के गांव के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तब उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दोस्तों, कुंभलगढ़ गाँव में कुंभलगढ़ किला इस पुरातन गाँव के बीच में गर्व से खड़ा है। ये किला इतनी रणनीतिक योजना के साथ बनाया गया था कि दुश्मनों को इसमें घुसना मुश्किल हो गया था, जिससे ये गांव और किला बेहद महत्वपूर्ण हो गया। ये शहर महलों, बगीचों, जल भंडारों और आंगनों से भरा हुआ है, जो शहर को अलौकिक बनाते हैं। निसंदेह ये नगरी किसी समय राजस्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अभी भी ग्रामीण भारत के सरल जीवन में निहित इस गाँव के स्थानीय लोग अपने साधारण दैनिक काम करते हैं। भव्यता के बीच विनम्रता बेहद खूबसूरत है। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम भावेश था और वो इसी गांव में रहता था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था, जिसे जोतकर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का तो कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर भावेश का पालन पोषण किया। जैसे जैसे भावेश बड़ा हुआ, उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भावेश बहुत मेहनती था, पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी, परंतु उसने सोचा कि थोड़ी और लकड़ियां ले चलता हूँ। कुछ इस तरह से सोचकर वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गया। ऐसे में दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर भावेश थोड़ा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है। उसी समय भावेश की निगाह नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज पर पड़ती है, जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। भावेश छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज कहाँ से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों, भावेश की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज को जाकर उठा ले, क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो भावेश अपने घर चला जाता है, पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारें तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, भावेश ने सोचा कि जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब भावेश रोज अपने खेत का काम निपटाकर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था, जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतजार में भावेश था, वो मौका आज उसे मिल गया था। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक पत्थर से नाग को खत्म कर दिया। और जब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर दे मारा और भावेश ने नाग के नीचे पड़ी नागमणि को उठाया और घर की तरफ भाग गया। दोस्तों, वो नागमणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबसी हो गई। पर दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना बेहतर है, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, जो था बदला। दोस्तों, ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत ही सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपत्ति भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस भावेश ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों, गांव में हर जगह भावेश का नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया। भावेश भी अपना काम बड़ा ही मन लगा कर रहा था, पर दोस्तों, नागिन अभी भी भावेश से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन भावेश को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों, आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते हुए देखा। उसकी उम्र महज 24 साल की होगी। भावेश
भावेश ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम अमृता है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब भावेश ने कुछ सोचकर बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में भावेश और अमृता में कब प्यार हो गया भावेश को पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों, ये जो अमृता थी वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को भावेश ने मारा था। वो भावेश से बदला लेने आई थी। एक दिन भावेश और अमृता, जो कि नागिन थी, दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी अमृता बोली, भावेश तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज पहन रखी है? दोस्तों, भावेश ने उस मणि को तावीज में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो भावेश बोला, अरे कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु अमृता को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ? जिस पर भावेश को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी अमृता वहां से उठकर चल दी, लेकिन भावेश ने पीछे से आवाज देकर कहा कि चलो ठीक है, पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों, जैसे ही अमृता ने उस नागमणि को धारण किया, वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई। क्योंकि दोस्तों, वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी, परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने भवेश को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, नागिन ने भवेश को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। तो दोस्तों, इस घटना ने यह जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूल कर भी लेना नहीं चाहिए। दोस्तों, नागमणि एक रत्न की तरह होती है जो काफी ज्यादा चमकदार होती है। इच्छाधारी नागों के पास ये नागमणि होती है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। और कहते हैं कि यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। ऐसे में दोस्तों, नाग नागिन से पंगा आपको भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि आपको पता ही है जैसे कि जो सांप होते हैं वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। तो ऐसे में आप भगवान शिव की जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं उसी प्रकार इन नागों की, इन सांपों की भी आप पूजा करें। आपने देखा होगा कि नाग देवता को पूजा जाता है, नाग पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। तो ऐसे में आप नागों की पूजा करें, ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले आपको 100 बार सोच लेना चाहिए। जब आप इन नागों की पूजा करते हैं तो ये पहले आप पर कभी वार नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इन्हें सताएंगे तब इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए वार करना पड़ता है। तो ऐसे में आप इन्हें परेशान न करें। कहीं अगर सांप दिख भी जाए तो आपको स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप एक नाग को मारते हैं या किसी भी साधारण सांप की हत्या करते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प नामक दोष लग जाता है, जिसकी वजह से आपके तमाम कार्य संपन्न नहीं हो पाते, आप असफलता का सामना करते हैं। तो ऐसे में नाग को या सांप को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि घटना आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की घटनाएं आपको सुनने को मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।